अगर भारत ने जंग शुरू की तो हम जुम्मे की नमाज दिल्ली में अदा करेंगे। भाईजान, क्यों पूरे पाकिस्तान को खुदवाना चाहते हो? इंडिया वालों की सेना अभी भी बॉर्डर के पास में खड़ी है। तुम्हारी दिल्ली वाली नमाज का तो पता नहीं। वो सिर्फ आधे घंटे में पूरे पाकिस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ जाए। ये बढ़िया था गुरु। हाँ, ये डर होना भी चाहिए। मजा आया। अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। India, given that India has continued to buy oil from Russia, talk about the impact of being at this impasse, specifically with a country as large as India. मोदी से पूरा विश्व डरता है। वो ट्रंप से क्या डर है? ट्रंप तो मौगा है, पागल है। आकर गोड़ पर गिरा, अपना वोट प्रचार करवाया। तो ट्रंप से डरने की क्या बात है भाई? इंडिया के लोग ट्रंप से डरेंगे? सदर ट्रंप के बयान के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और न ही तेल की कंपनियों को ये कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब द टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाए। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। अमेरिका को जितना चूना हमने लगाया है शायद ही दुनिया में कोई लगा पाया होगा। पैसा भी खा गए, डकार भी नहीं मारी और उसके बाद हम ही जो है वो विक्टिम भी हम ही है। हम ये गाना गा रहे हैं। मैडम, भारत अकड़ गया है, कह रहा है हम रशिया से तेल खरीदेंगे को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। पाकिस्तान और ट्रंप, भारत, ये तीनों देश ऐसे हैं। जब ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था तो कुछ न्यूज ये निकल के आ रही थी कि भारत ने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया था। कल भारत के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक तौर से प्रेस करके बताया कि भारत अभी तक तेल लेना बंद नहीं किया है और ना फ्यूचर में रसिया से तेल लेना बंद करेगा। इस पे पाकिस्तान में एक तरह से खलबली मच गई है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी थी कि अगर वो रसिया से तेल लेना बंद नहीं किया तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के 25% टैरिफ से वो डरता नहीं है। चाहे वो 100% भी लगा ले तो भारत के इस टैरिफ से पाकिस्तान में खलबली तो मची थी। उसके बाद भी जिस तरह से भारत ने रिएक्ट किया, एक तरह से पाकिस्तान में हल्ला मच गया। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अब अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की, तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में
कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग कि जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको, इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा, और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको। वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं। इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं, आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। भारत और मोदी से जिसने भी पंगा लिया हो वो सड़क के किनारे पड़े हैं। जी हाँ, पहले जिस तरह से मौजूदा सरकार ने पंगा लिया है और बाद में उन्हें बुलाना पड़ गया है, ऑफिशियली चीफ गेस्ट के तौर पे उनको बुलाना पड़ गया। जिस तरह से मालदीव की इकोनॉमी डूब गई, कनाडा के मंत्री ने, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत से पंगे लिए और आप देख सकते हैं वो ज्यादा दिन तक उनकी सरकार चली नहीं, उनकी सरकार भी गिर गई। तो भारत से पंगे लेना बहुत बड़ी बात होती है और भारत से पंगा लेना किसी बस की बात नहीं होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से पंगे लेने की कोशिश की और आज देख सकते हैं पूरे जेल में बंद है। तो पाकिस्तान की सरकारें हैं जो आए दिन